बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब के ख़त ने इस्टेब्लिशमेंट को झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान में 75 साल से जितनी भी खराबियां थी, कभी किसी ने जुर्रत नहीं की कि वो उन खराबियों की निशानदेही करे कि इसका कौन ज़िम्मेदार है। और आखिरकार एक ही सियासतदान भी और सेलिब्रिटी भी और आवाम के दिल में बसने वाला बंदा था जिसका नाम था इमरान खान। उसने बाकायदा तौर पर ख़त लिख के, ओपन ख़त लिख के, तो इस्टेब्लिशमेंट की गले में कंठी बांध दी है। अब चूँ करें या चाँ करें, इमरान खान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आप ही ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान को जलील, पाकिस्तान को कानूनी तौर पर और पाकिस्तान को सियासी तौर पर, पाकिस्तान को हर तरीके से आपने नुकसान पहुँचाया। इसलिए आप बेहतर है कि आप अपनी बारकों में वापस चले जाएं, इसी में बेहतरी है। और दूसरी तरफ तीसरी बात यह है कि ख़त जो है वो ओपन था, और इतने डफर माइंडेड हैं जो आईएसआई में बैठे हुए हैं या मिलिट्री इंटेलिजेंस में बैठे हुए हैं या आईबी में बैठे हुए हैं, वो अपने ज़राए से लोगों को खबरें फीड करते हैं। जी वो ख़त हमें मिला ही है, वो ख़त अमेरिका के न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, डिस्कस हो रहा है। वो इंडिया के अंग्रेज़ी चैनलों में डिस्कस हो रहा है, वो टी पे डिस्कस हो रहा है। लेकिन हमारी बेवकूफ़ क़यादत जो कि इस्टेब्लिशमेंट की है, उनको कोई फ़िक्र पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क में। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 हफ्ते हो गए आया हुए, उसने बाकायदा तौर पर मोदी को मुलाकात के लिए 12 फरवरी को दावत दे दी, और 12 फरवरी को बाकायदा तौर पर मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अब कैनवस खींच रहा है पूरी दुनिया में, वो बहुत ही क्या कहते हैं, बड़ा कैनवस है। और उसने अब उसमें पहले नेतन्याहू से मुलाकात की है, और 12 फरवरी को वो मोदी से मुलाकात करने जा रहा है। और मोदी की मुलाकात में लाजमी बात है इमरान खान का जिक्र होगा, लेकिन मोदी जो है वो इमरान खान साहब के दौर में बड़ी मुश्किल में था। वो लोगों को पुकारता था कि मेरी मदद करो, और डोनाल्ड ट्रंप को भी कहता था कि इमरान खान साहब को समझाएं, मुझे बहुत जलील कर रहा है। देखें अब क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जब से इमरान खान साहब गया उस वक़्त से बाजवा ने आपको पता है कि बाउंड्री लाइन जो हमारी कश्मीर और मुकदमा कश्मीर में, उसमें सीज़ फायर करवाया था। और उसके बाद कोई भी क़यादत आई है, चाहे उसमें बाजवा है, चाहे उसमें आसिम मुनीर है, तो उसकी वजह से इंडिया जो है बहुत खुश है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में अवाम और इस्टेब्लिशमेंट जो है आपस में लड़ के तो ख़त्म हो। तो इमरान खान साहब के बारे में मेरे ख्याल में अच्छे लफ्ज़ नहीं वहाँ होंगे। लेकिन देखें सूरत हाल क्या बनती है। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मोहसिन नकवी, जिसको बाकायदा तौर पर आसिम मुनीर का रिश्तेदार भी और ख़ास बंदा कहा जाता है, उसने अमेरिका में आके अमेरिका को ब्लैक मेल करने के लिए चाइना के एक मुखालिफ ग्रुप है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी नहीं मानता और चाइना के मौजूदा सिस्टम को भी नहीं मानता, उसके डिनर में पहुंच गया। ये बाई डिज़ाइन था, ये बाकायदा तौर पर आसिम मुनीर के कहने पर पहुंचा। लेकिन जब उसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई लिफ्ट ना करवाई तो उसका दौरा नाकाम हुआ। तो उसका असर सबसे ज़्यादा चाइना ने महसूस किया, और चाइना ने बाकायदा तौर पर इसहाक डार को उनके सफ़ीर ने मिल के बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था कि ये आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। और फिर आप सबको पता है कि चाइना के एहतजाज के होने के बाद अब आसफ जरदारी, इसहाक डार और मोहसिन नकवी, मैंने पहले बता दिया था कि वो चाइना पहुंच चुके हैं। चाइना की क़यादत से मिन्नतें तरले कर रहे हैं, उनसे वो हाई टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं देंगे। उनको पता है कि ये क़यादत जो है ये दोगली क़यादत है, और ख़ासकर इसका सिपह सलार जो है वो अपनी अवाम पे इतना जुल्म करा रहा है। हमारे साथ भी वो धोखा उसने किया है। अपना ख़ास बंदा ज़ाहिर है, उनको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती हैं, एक एक मिनट की होती हैं, और बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है अपना चाइना की। तो लाजमी बात है, उन्होंने कहा होगा कि ये बंदा जो आया है मोहसिन नकवी, जिसे हम मिल रहे हैं, ये आसिम मुनीर का ख़ास बंदा, और आसिम मुनीर पे अब कोई दुनिया की ताकत यानी कि एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। चौथी सबसे बड़ी खबर ये आ रही कि मुशाहिद सैयद साहब हैं, जो कि बहुत फॉरेनर से मुलाकातें करते हैं, फॉरेन के दौरे करते हैं, और डिफेंस सेनेट के
डिफेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, वो चाइना को बहुत लाइक करते हैं और ईरान को बहुत लाइक करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रहा होने वाले हैं और जो तुर्की का सदर था अर्दोगान, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और दौरे में लाजमी बात है वो इमरान खान साहब के मतलब बात करेगा। और जो है ना इस्टेब्लिशमेंट उसने ग्रंटर मांगे थे, एक सऊदीया और एक तुर्की, तो दोनों ग्रंटर तैयार हैं इमरान खान साहब के गारंटी देने के लिए। अब ये सच है झूठ है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये खबरें ये ऑन द रिकॉर्ड पे आ रही हैं। तो पांचवी सबसे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो बहुत ही गंभीर सूरत हाल में फंस चुका है। और आप सबको याद होगा कि फैसल नसीर एक जनरल था आईएसआई में, जिसने इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स में भी मरवाने की कोशिश की थी और जिस पे बाजवा के कहने पे वज़ीराबाद में भी हमला करवाया था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बारे में खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि वो लंदन इलाज के लिए गया हुआ था, लेकिन वो इलाज उसका कैंसर का आखिरी स्टेज पे था, तो वो वफात पा गया है। हालांकि वो इलाज पाकिस्तान में इमरान खान साहब के अस्पताल में था, लेकिन इमरान खान साहब के अस्पताल में वो नहीं जा सका और वो वफात पा गया। जिसने इमरान खान साहब को तकलीफ़ दी है, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो सुख का चैन नहीं पाया। बाखबर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से माफ़ी मांगने के लिए बाकायदा उसकी बीवी और पूरा ख़ानदान गया था। इमरान खान साहब ने माफ़ कर दिया था, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करने वाला होता। उसकी बीवी और उसके ख़ानदान के बुशरा बीबी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था हमारा कोई हमने कोई बदवा नहीं दी, लेकिन यह है कि वो दुनिया से चला गया है। पांचवी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। अल्लाह रहम करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।